गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में डीएलएड सेकेंड ईयर के S5 जिसका नाम विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा है। इसमें जानेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर अपने शब्दों में कैसे लिखा जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन होगी उसे दबा दें ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सही समय पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा, इसका मतलब क्या होता है। पहले देखते हैं विद्यालय का मतलब क्या होता है। विद्यालय वह ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है जिसमें हमारे समाज के बच्चे छोटे छोटे घर से निकल करके विद्यालय की ओर जाते हैं पढ़ने के लिए, और हमारे वहाँ पे शिक्षकगण उनको अच्छे से पढ़ा करके अच्छे से सींचते हैं और वहाँ से बच्चे पढ़ करके निकल करके अपनी कैरियर को, अपने भविष्य को बना पाते हैं। वही विद्यालय कहलाता है। ठीक है, विद्यालय को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्या की मंदिर कहते हैं, शिक्षा की मंदिर कहते हैं। ठीक है, हो गया। स्वास्थ्य क्या है, यह मनुष्य के सबसे अमूल्य संपत्ति है। हेल्थ इज़ वेल्थ, कैसे बचपन से हम लोग जानते हैं और सुनते हैं कि शरीर है तो धन दौलत है। कहते हैं ना कि हेल्थ आप कमा नहीं सकते हैं, हेल्थ अपने से बना सकते हैं। एक स्टोरी अगर हम सुनाएं तो एक बच्चा होता है, ठीक है ना, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको पूरी ज़िंदगी है देखने के लिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कोई बूढ़ा इंसान है तो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं बची होती है, कम बची होती है। लेकिन पैसे से ज़िंदगी नहीं खरीदी जा सकती है, ये चीज़ें हैं, लेकिन पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य पे फोकस करना चाहिए हर इंसान को। यह मनुष्य की सबसे अमूल्य संपत्ति होती है इसके लिए। ठीक है, जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं वो निरोग होते हैं। मतलब कि आप अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो आप क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, यही हो गया। इसका मुख्य आधार क्या है, शरीर है, मन है, आत्मा है, बॉडी माइंड और सोल। ठीक है, शारीरिक शिक्षा क्या होता है, इससे आशय शरीर से संबंधित शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यह शिक्षा सामान्यतः व्यायाम, योग, साफ सफाई गतिविधियों से प्रदान की जाती है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा की समझ। शारीरिक मतलब क्या होता है, संपूर्ण शरीर, मतलब पूरा का पूरा शरीर आ गया। ठीक है, और शिक्षा से शैक्षिक होता है जिसमें मानसिक क्रिया होता है। ठीक है, मानसिक विकास होता है इसका। ठीक है, अगर हर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो राष्ट्र का उन्नति होगा। जाहिर सी बात है कि अगर हेल्दी अगर हर इंसान होगा यहाँ पे तो कम बीमार अगर होंगे तो वो क्या होगा, राष्ट्र हित में उन्नति होगा उसका। ठीक है, इससे शारीरिक विकास होगा। जैसे शारीरिक शिक्षा के माध्यम से वह बच्चे व्यायाम, योग, साफ सफाई करेंगे, इसमें नैतिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, भावनात्मक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। ठीक है, अच्छे नागरिकता का विकास होगा। जाहिर सी बात है, शारीरिक शिक्षा अगर हम सीधा सा कह दें यूँ कि अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं शरीर से रिगार्डिंग कि बाबू आपको हेल्थ बनाना पड़ेगा, उसको समझाते हैं कि हेल्थ बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो इन सारी चीज़ों का विकास होगा। उसके मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, समाज का विकास होगा, हमारे यहाँ तक कि राष्ट्र के हित में होगा तो राष्ट्र हित का विकास होगा। समझे कि नहीं, सारी चीज़ों का विकास होगा। आध्यात्मिक विकास क्या होता है, प्रे करना होता है। हर धर्म हर जाति की अपनी आस्था होती है। ठीक है, तो वो पूजा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, किस लिए, ताकि उनको खुशी मिल सके। ठीक है ना, उनकी जो भी मतलब कि मुराद होती है उनको वो मांगते हैं खुदा से, गॉड से, भगवान से। ठीक है ना, ताकि वो उसे मिल सके। इससे क्या होता है, उनके अंदर में एक सुकून पैदा होता है जिससे मानसिक विकास होता है। ठीक है, ये भी चीज़ हो गई। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों में शारीरिक शिक्षा के विकास कैसे करेंगे। सबसे पहले वह बच्चों को हम स्वास्थ्य के बारे में सही से बताएंगे, उसको अच्छे स्वास्थ्य के क्या फ़ायदे हैं वो बताएंगे। ठीक है, बच्चों से कहेंगे कि स्वच्छ वातावरण बनाएं, अपने दिनचर्या के क्रमबद्ध बनाएं। दिनचर्या बोले तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो होता है उसके, जैसे सुबह उठना है 5 बजे, 5 बजे के बाद स्नान करना है, स्नान करने के बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल के लिए जाना है। इन सारी जो भी है शेड्यूल उसका बोलते हैं, वो दिनचर्या होता है। उसको क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बच्चों को समझाएंगे खेल के फ़ायदे, योग से फ़ायदे, साफ़ सफाई करने से स्वास्थ्य के फ़ायदे क्या होता है, इन सारी चीज़ों को बताएंगे। बच्चों में विविधता एवं उसको समझाना। विविधता का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है, विभिन्नता, ये सारी चीज़ें होती है। इसमें हम बच्चों के गुण को जानते हुए हम उनसे कार्य कराएंगे।
चाहे वो खेल हो या उसकी पढ़ाई। जहाँ पे वो दिक्कत महसूस करेगा वहाँ पे हम उसको अच्छे से समझा देंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। यूनिट 2 देखते हैं अब, खेल एवं खेल कूद। बच्चे बिना खेल या खेल कूद के अपना विकास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, कोई भी बच्चा में एक्टिविटी अगर नहीं आएगा, कोई भी एक्टिविटी ना आने से बच्चा क्या होगा, लोथ लांगड़ हो जाएगा। इसलिए बच्चे से ही उसको क्या होता है कि खेल और खेल कूद में जो है सो इंटरेस्ट दिलवाना चाहिए, ठीक है। उसको बोलो कि रुचि लो, ये खेल है, खेल कूद के वैल्यू को समझाना, उनकी क्या क्या मतलब कि फ़ायदे हैं उनको समझाना, बच्चे को समझाना चाहिए खेल कूद के फ़ायदे, ठीक है, ताकि उसका विकास हो सके, चाहे वो शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, सभी विकास खेल कूद से आते हैं, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय में रोज़ खेलने वाले खेल कौन कौन से हैं, जैसे चोर पकड़ो, कितकित, फुटबॉल, रस्सी कूदना, लपन डोरी। आप अपने बच्चों में याद किए होंगे कि जब विद्यालय में रहे होंगे तो कौन कौन से खेल खेलते थे, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना, लिख देना है। खेल ऐसा कोई भी क्रिया जिसको करके आनंद या खुशी प्राप्त होता है, उसे खेल कहते हैं। खेल की अवधारणा क्या है, खेल की अवधारणा या बुनियादी आधार, ठीक है, आनंद आता है उसके अंदर में। जब खेलते हैं तो हम लोग क्या आता है, आनंद आता है। उसमें सुरक्षा देखते हैं कि हाँ सुरक्षा है कि नहीं, उसके बाद सबकी सहभागिता है कि नहीं। मान लीजिए कि 11 प्लेयर है, हम लोग गए क्रिकेट खेलने के लिए, उसमें से 4 को बोला कि हम नहीं खेलेंगे भैया, अभी हमको टाइम नहीं है, तो फिर 7 को से हम लोग नहीं खेल पाएंगे। इसलिए सबकी सहभागिता होना ज़रूरी है उसमें। अनुभव करके सीखना, हर बच्चे खेल को लगातार खेलने के बाद वह खेल के सारे नियम को जान जाता है, ये सही बात है। अगर हम लोग बचपन से अगर क्रिकेट खेले हैं तो क्रिकेट के सारे नियम को लगभग जानते हैं हम लोग। कबड्डी अगर कोई खेलता है तो कबड्डी के नियम को जानता है। उसी तरह लड़की अगर क्रिकेट या कैरम अगर खेलती है तो बैडमिंटन खेलती है तो इन लोगों के नियम को जानती है वो लोग। ये चीज़ें हो गई। कक्षा के अंदर खेले जाने वाले खेल, क्या कौन सा खेल है जो कक्षा के अंदर, क्लासरूम के अंदर खेलते हैं हम लोग, जैसे शतरंज हो गया, कैरम हो गया, लूडो हो गया, ये सब क्या होता है क्लासरूम के अंदर खेल सकते हैं हम लोग। और कक्षा के बाहर कौन सा खेल खेला जाता है, जैसे जो आपकी एक्टिविटी हो बहुत बड़ी वाली, मतलब भाग दौड़ वाली, तो हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, इन सारी चीज़ों, क्रिकेट हो गया, ये सब क्या है कक्षा के बाहर खेलते हैं। अब यूनिट 3 क्या है, विद्यालय में योग। जिस चीज़ से हमारे संपूर्ण शरीर का विकास होता है, यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा चंचल मन शांत हो जाता है, हमारे इंद्रियां खुल जाते हैं, ध्यान लगा सकते हैं किसी चीज़ों पे, ठीक है ना। ये चीज़ है जिससे मानसिक विकास हो सकता है और होता है, ठीक है। अब देखते हैं योग के प्रकार। योग के प्रकार बोले तो योगा के क्या क्या फ़ायदे हैं, योग के प्रकार देखेंगे हम पहले। योग के प्रकार क्या है, 4 तरह का होता है, राज योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ठीक है। राज योग यानी राजसी योग, इसमें ध्यान महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ों की क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान होता है, ठीक है। कर्म योग के हर कोई करता है, कर्म योग ही सेवा का मार्ग है, यह रास्ता है, ठीक है। बोलते हैं ना कि अच्छे कर्म करो तो पुण्य कमाओगे, ठीक है, जन्नत में जाओगे, ये सारी चीज़ें हैं। फिर क्या है, भक्ति का मार्ग से सभी की स्वीकार्यता और सहिष्णुता पैदा होती है, सभी अपने आस्था के साथ भगवान को खुश रखते हैं। ये क्या होता है, भक्ति होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पूजा करते हैं, कोई नमाज़ पढ़ता है, क्यों, क्योंकि वो अपना मन शांत रहता है, ये करने से मन को शांति मिलती है, खुशी प्राप्त होती है, तो इससे क्या होता है, मानसिक विकास भी होता है। ज्ञान योग क्या है, अगर भक्ति को मन का योग माने तो ज्ञान योग बुद्धि का योग है, ठीक है। ये भी जिसमें ज्ञान का भी योग होगा, यही सारी चीज़ें। यह ऋषि और विद्वानों का रास्ता है, ये चीज़ हो गया। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए योग का लाभकारी आसन क्या है, प्रणाम आसन हो गया, उसके बाद हस्तपादासन हो गया, उसके बाद मान लीजिए कि मर्जरी आसन हो गया, शिशु आसन हो गया, वृक्षा आसन हो गया, ठीक है, उसका भुजंगासन हो गया, ये सब सारा चीज़ है, दंडासन हो गया, ये सब याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यूनिट 4 में देखते हैं स्वास्थ्य शिक्षा की समझ एवं विद्यालय संदर्भ, ठीक है। ये हो गया स्वास्थ्य शिक्षा की समझ, मतलब कि क्या बोलते हैं, वही सारी टॉपिक मेन सब कुछ वही है मिला जुला करके। स्वास्थ्य शिक्षा मतलब हेल्थ का जो एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन, उसकी समझ बताया गया इसमें। विद्यालय संदर्भ में क्या होना चाहिए, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही सारी क्रिया को सही से कर सकता है, ठीक है, ये सब कोई जानता है। इसमें स्वास्थ्य के डेवलप करना है, ठीक है ना, कैसे वो लिखना है। मान लीजिए कि स्वास्थ्य को डेवलप करने के लिए क्या होगा, हमारे छोटे बच्चे जब विद्यालय की ओर जाएंगे पढ़ने के लिए, तो एक शिक्षक का एक मेन रोल क्या होना चाहिए वहाँ पे, कि हमारे बच्चों को समझाना है उसके स्वास्थ्य के बारे में, कि बाबू अगर आप समय निकाल करके
थोड़ा सा खेलते हैं, थोड़ा सा व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मतलब योगा करते हैं, तो इनसे क्या होगा, आपका मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा। इन सारी चीज़ों पे वो बताएंगे, समझे कि नहीं। तो ये सब चीज़ समझाएंगे, या अपने घर फैमिली परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम समझाएंगे इन सारी चीज़ों के बारे में, स्वास्थ्य के शिक्षा देंगे, प्रदान करेंगे, वही सारी चीज़ों को इसमें लिख देना है, ठीक है। यूनिट 5 में क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा एवं विद्यालय। अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या होता है, ऐसा कुछ जो हमें अपने माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे बाल बाल हो गया, आँखों का रंग हो गया, लंबाई हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, माता पिता से प्राप्त होता है, ठीक है। उसको हेरिडिटी भी कहते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षा को माध्यम से स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। ये स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, ठीक है। विद्यालय क्या है, यह एक ऐसा संगठन है, बता दिए पहले, यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जहाँ पे सभी बच्चे समाज से निकल करके स्कूल की तरफ आते हैं पढ़ने के लिए, और हमारे शिक्षकगण क्या करते हैं, उन बच्चों को प्रेम पूर्वक अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से सींचते हैं, ताकि उस विद्यालय से बच्चे निकल करके कुछ अपनी ज़िंदगी में कामयाबी पा सके, ठीक है ना। और यह विद्यालय जो है शिक्षा की मंदिर कहा जाता है, जहाँ पे पढ़ाई के लिए सारी की सारी साधन मौजूद होती है, ठीक है, वह विद्यालय कहलाता है। फाइनली हमारा जो है यह सब्जेक्ट ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और अगर आपके जो दोस्त यार होंगे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हमको दीजिए अलविदा, जब तक के लिए बाय बाय।